वैसे तो हकीम आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर हैं क्योंकि हकीम लोहा पाड़ के बाद हकीम बाबर की अभी के वक्त में ऐसी कंट्रोवर्सी वायरल हुई जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आपको इनकी कंट्रोवर्सी के बारे में तो ज़रूर पता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहर देने वाला कौन शख्स है? क्या बीवी ने जहर दिया है, किसी दूसरे शख्स ने जहर दिया है? ऐसी हरकतें क्यों की जिसकी वजह से इनको जहर देना पड़ा? क्या ऐसी एक गलती जिसकी वजह से मौत का सामना करना पड़ा? बहुत हैरानकुन चीज़ें हैं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगी, जो कि अब सामने आ रही हैं। लेकिन हकीम असल में हकीम है ही नहीं, जो कि आगे मैं चल के आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि हकीम असल में हकीम क्यों नहीं है, क्यों ये मेहनत मजदूरी करता था। फिर हकीम खान की एक लड़की को फंसाया, जिनके खुद ही इसने हकीम का काम यूट्यूब से सीखा और बाद में एक लड़की को अपने काम के लिए रखा। एक नहीं, काफ़ी लड़कियां रखी थी काम के लिए, लेकिन उसी लड़की को अपने प्यार के चंगुल में फंसाकर उससे शादी की। फिर शादी की दास्तान जो आगे चली वो आपको हैरान कर देगी। आज की वीडियो आपके रोंगटे खड़े करने वाली है। हकीम बाबर की वो रियलिटी आपके सामने रखेंगे जो कि आपको पहले कभी किसी ने बताई ही नहीं होगी। वीडियो बहुत ज़्यादा दोस्तों इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। देखिए नाज़रीन, ये कहानी स्टार्ट होती है हकीम लोहापाड़ से। हकीम लोहापाड़ के बारे में तो आप जरूर जानते ही होंगे। हकीम लोहापाड़ को देखते हुए, क्योंकि वो हकीम है और हकीम के पास दवाइयाँ होती हैं, मचून होती हैं, जिसकी वजह से शायद बहुत सी लड़कियां उनके साथ अट्रैक्ट करती हैं, उनके साथ मर्च हो जाती हैं और फिर उनसे शादी कर लेती हैं। क्योंकि हकीम लोहापाड़ ने जैसे ही कम एज की लड़की दानिया शाह से शादी की, फिर उनको देखते हुए बहुत से लड़कों को, बहुत से बूढ़े बूढ़े बाबों को जोश आया कि यार हकीम बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हकीमों के साथ बहुत सी लड़कियां सेट हो जाती हैं, उनसे कम उम्र लड़कियां भी शादी करने पर राजी हो जाती हैं। फिर इसी तरह हकीम बाबर सामने आया। हकीम नहीं था, अपने आप को हकीम कहलवाया और छोटी मोटी दवाइयों के लिए इन्होंने अपना एक कारखाना भी बना लिया, अपना एक अड्डा बना लिया जहां ये दवाइयां बनाया करता था, माजून बनाया करता था। लेकिन इसकी दवाइयों से बहुत से साइड इफेक्ट देखने को मिले, क्योंकि जिसने भी हकीम बाबर से दवाई ली उसने यही स्टेटमेंट दी कि हकीम बाबर एक नाकाम हकीम है, इसके पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है, इसके पास बिल्कुल भी सेंस नहीं है कि ये कौन सी दवाई बना रहा है, किसको दवाई कौन सी दे रहा है। लेकिन हैरानकुन बात तो यह है कि इसकी ना तो पकड़ हुई और ना ही इसके खिलाफ किसी ने एक्शन लिया। खैर हकीम बाबर फिर जैसे ही इन्होंने दवाई बनाना शुरू की, क्योंकि हकीम बाबर की पहले एक शादी हुई थी और सुनने में ये भी आया है कि हकीम बाबर ने बूढ़ी उम्र में, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एज के बाद इन्होंने शादी की थी और अभी इनकी आप एज देख भी सकते हैं, सफ़ेद दाढ़ी है और इनके दो बेटे हैं, वो सिर्फ 8-8 साल के हैं, 8-8 10-10 साल के हैं। एक बेटा एक बेटी है, दो बच्चे हैं 8-8 10-10 साल के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी एज में इन्होंने शादी की होगी। फिर जैसे ही इन्होंने दवाई खाना यानी खोला, जैसे ही इन्होंने एक 17 साल स्कूल की जो स्टूडेंट है उसको देखा, फिर उस लड़की को भी हकीम साहब से प्यार हो गया। हकीम बाबर और उस लड़की ने शादी कर ली एक कम उम्र में, यानी कि वो लड़की देखें और हकीम बाबर देखें, इन्होंने शादी कर ली और ये शादी भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार बनी थी। क्योंकि आप पहले भी हकीम देखें, हकीम लोहापाड़ की हम बात कर रहे थे। हकीम लोहापाड़ ने जैसे ही पहले 3 शादियाँ की थी, चौथी शादी दानिशाह से की। दानिशाह की आप असलियत के बारे में ज़रूर जानते होंगे। दानिशाह वही एक लड़की है जिसने डॉक्टर आमर लियाकत, पाकिस्तान का मकबूल तरीन आदमी, जो कि रमज़ान ट्रांसमिशन ऐसे करता था कि दुनिया देखती थी और पूरी दुनिया में वो छाया था, पूरी दुनिया उनको जानती थी। डॉक्टर आमर लियाकत की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा बनकर सामने आई दानिशाह, और उन्होंने डॉक्टर आमर लियाकत की प्राइवेट वीडियोस और तस्वीरें लीक की, जिसकी वजह से दानिशाह ने डॉक्टर आमर लियाकत को हार्ट अटैक करवाया और उसकी वजह से दानिशाह बिल्कुल भी एम्बैरसमेंट फील नहीं करती, क्योंकि दानिशाह कहते हैं कि मेरा इसमें कसूर ही नहीं है। लेकिन ये सब हकीकत दानिशाह की असलियत जानते हुए भी हकीम लोहापाड़ ने दानिशाह के साथ शादी की। फिर ज़ाहिर सी बात है कि दानिशाह कभी किसी लड़के के साथ घूमती हुई नजर आई, दानिशाह कभी किसी के साथ रंगरलियां बनाती हुई, बहुत से टिकटॉकर्स हैं उनके साथ वीडियोस तस्वीरें शूट करती हुई नजर आई। लेकिन हकीम लोहापाड़ का भी एक सवाल था कि
कि मेरी बीवी सिर्फ पैसे के लिए भूखी है, पैसे के लिए मरती है दानिशा, और पैसे के लिए ही इन्होंने डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ शादी की थी। शायद उनके पास पैसा तो बहुत था, लेकिन किस्मत ऐसी उन्होंने डॉक्टर आमिर लियाकत ने बिल्कुल भी नहीं पाई, जो कि दानिशा है वो उनकी ज़िंदगी में काल बनकर आई। खैर बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन हम बात कर रहे थे हकीम बाबर की। हकीम बाबर जैसे ही अपने दोस्त के घर जाता है तो दोस्त हकीम बाबर के लिए एक अलहदा गिलास में जूस लेकर आता है। जूस में कुछ मिलाया होता है, क्योंकि हकीम बाबर को वो ज़बरदस्ती जूस पिला रहा होता है। जैसे ही हकीम बाबर कहता है कि मैंने जूस नहीं पीना, मेरा दिल नहीं कर रहा, तो वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है कि आपको ये जूस पीना पड़ेगा, क्योंकि उसकी न जाने हकीम बाबर के साथ क्या दुश्मनी होती है। जो कि ज़ाहिर सी बात है, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही हरामी होते हैं और अपने दोस्त को मौत के घाट उतार देते हैं, ऐसे दोस्त होते हैं। लेकिन जैसे ही ज़बरदस्ती जूस पिलाया तो फिर जूस पी लिया उन्होंने, सारा कंप्लीट कर लिया। हकीम बाबर एक कमरे में था और इनकी वाइफ अंबर वो दूसरे कमरे में थी। जैसे ही हकीम बाबर ने जूस पी लिया तो उन्होंने अंबर को आवाज़ दी कि मेरी बात सुनो। अंबर ने अपने जूस का गिलास नीचे रखा और फ़ौरन से हकीम बाबर के पास आई। हकीम बाबर ने कहा कि मेरे गिलास में इसने कुछ मिलाया है, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। हॉस्पिटल में जाते ही हकीम बाबर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, लेकिन ये गिलास में जहर ही था जो कि हकीम साहब की जान ले गया। लेकिन दोस्त ऐसे भी होते हैं, आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान कोई और कंट्री हो, दोस्त बनाना कितने ज़्यादा जानलेवा साबित हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी नाज़रीन, हकीम बाबर जो कि खुद हकीम नहीं है और हकीम होने का ढोंग रचाया है, इन्होंने जो दोस्त बनाया उसका कसूर है या हकीम बाबर की बीवी का कसूर है, क्योंकि बीवी की भी इंसिस्ट थी कि हम तुम्हारे उस दोस्त के साथ पास चलते हैं मिलने के लिए। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं बहुत जल्द, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।